हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने फिर से चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग है। ठीक है, इससे पहले कि हम क्लास ले चुके हैं, आज हमारी क्लास होने वाली है बैक टू फ्रंट कोड। ओके, तो हम इससे पहले भी कुछ टाइप कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे कुछ काफ़ी टाइप हो चुके हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट टाइप आया हमारा बैक टू फ्रंट कोड। ठीक है, इसको हम करेंगे धीरे धीरे, हम सारे कोड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस क्या होता है, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है आगे आगे वाले डिजिट में, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, बैक टू फ्रंट वाले कोड दे देता है, यानी एंड वाली डिजिट से कुछ रिलेशन होता है नेक्स्ट वाले की फर्स्ट वाले का। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, रीजनिंग में है ना, तो आपका बिल्कुल डाउट खत्म कर देंगे। अब जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ओरेकल, ORACLE, इसकी कोडिंग अगर हमें दे रखी है, इसकी कोडिंग अगर हमें बोली है, इसकी कोडिंग हो सकती है JQ। ठीक है, 12, ये 17, ये 3 H। ठीक है, और A एक, तो इसमें F। ठीक है, सोचनी पड़ती है ना थोड़े क्वेश्चन। अब मैं आप बोल दूंगा अगर मैं मुंह से तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए मेरे को वैसे करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये O हमारा वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसकी कोडिंग अगर आपको ये दे रखी है, ठीक है, इसकी कोडिंग दे दी है आपको ये। ठीक है, तो अब बताओ चलो सिस्टम की कोडिंग क्या होगी, सिस्टम की कोडिंग क्या होगी बताओ। अगर ओरेकल की कोडिंग ये दी है तो सिस्टम की कोडिंग क्या होगी, सोच सकते हो क्या करना होगा इसमें। वही बैक टू फ्रंट कोड, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है आगे आगे वाली डिजिट में कि ओ की क्या है रिलेशन बन रहा है, इसका क्या बन रहा है। लेकिन कई बार एग्जामिनर करता है बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट। ठीक है, इस तरह दे देता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले इसकी रैंकिंग लिख देंगे तो ज़्यादा हमें आसान रहेगा। ठीक है, ओ की क्या होती है हम ट्रिक सिखा चुके हैं। जिसने भी ट्रिक ना सीखी हो वो पिछली क्लास जा करके देख ले, हमने एक ट्रिक की क्लास ले रखी है जिसमें अल्फाबेट रैंकिंग भी हमने याद करा रखी है, ट्रिक से अपोजिट रैंकिंग भी याद करा रखी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब याद करा रखा है। पिछली क्लास जरूर देखना, तभी आगे आना। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बेस बना रहेगा। इससे अगली हमारी वैसे भी अपोजिट रैंकिंग की क्लास है, तो उसके लिए आपको याद होनी चाहिए अपोजिट रैंकिंग। ठीक है, अपोजिट रैंकिंग के कोड है। ठीक है, अच्छा अब देखो ओ क्या होता है हमारा, ओ होता है 15, आर क्या होता है हमारा 18, ए क्या होता है हमारा 1, सी क्या होता है 3। स्लैश लगा दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, और एल क्या होता है हमारा 12, और ई क्या होता है हमारा 5। ठीक है, जे क्या होता है हमारा, ठीक है, ई ज्योति इसकी ट्रिक थी, यानी जे होता है हमारा 10, और ये क्यू क्या होता है हमारा 17, क्वारंटाइन इसकी हमने ट्रिक बनाई थी। एच होता है हमारा 8, एफ होता है हमारा 6, डब्ल्यू होता है हमारा 23, और टी होता है हमारा 20। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी। आई इतनी बात आप लोगों को समझ में। अच्छा अब देखो क्या कोडिंग बन रही है इसकी, क्या बन रही है, बैक टू फ्रंट कोड है। बैक टू फ्रंट कोड देखो, इधर 5 है, 5 में 5 ऐड करे प्लस 5 करे तो क्या बन रहा है 10। 12 है, 12 में 5 ऐड करे क्या बन रहा है 17। ठीक है, 12 में 5 ऐड करे क्या बन रहा है 17। 3 है, 3 में 5 ऐड करे क्या बन रहा है 8। 1 है, 1 में 5 ऐड करा क्या बन रहा है 6। 18 है, 18 में 5 ऐड करा क्या बन रहा है 23। 15 है, 15 में 5 ऐड करा क्या बन रहा है 20। ठीक है, यानी 5 ऐसे बैक से बैक टू फ्रंट बन रहा है, बैक टू फ्रंट 5 ऐड हो रहे हैं। तो पहले इसकी कोडिंग लिख लो, एस। ठीक है, एस क्या होता है हमारा 19। ठीक है, और वाई क्या होता है हमारा एक्स वाई जेड, ये होता है हमारा 25। ठीक है, एस क्या होता है हमारा 19, वही स्लैश लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है, टी क्या होता है हमारा, टी होता है हमारा 20। ठीक है, ई क्या होता है हमारा 5, एम, और एम क्या होता है हमारा 13। ठीक है, तो यानी कि सब में बैक टू फ्रंट 5 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस करो क्या बन रहा है। ठीक है, 13 में 5 जोड़े 18। ठीक है, इसमें 5 जोड़ो, 5 में 5 जोड़ के बनाओ क्या बनेगा। ठीक है, वही 5 में 5 जोड़े बन रहा है 10। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें 5 जोड़ो, 20 में 5 जोड़े 25 आना चाहिए था, आना चाहिए। 19 में 5 जोड़ो 24 आना चाहिए। ठीक है, 25 में 5 जोड़ो, हाँ देखो 25 में 5 जोड़ो। ठीक है, अब ये बन रहा है आपका 30। अब आप कहोगे 30 तो होता ही नहीं, 26 तक होता है। तो मैंने पिछली क्लास में बता रखा है इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, 30 हो रहा है तो 30 क्या होता है, 30 होता है यानी कि देखो
26 में से माइनस कर दो, वो 30 में से 26 को माइनस कर दो पहले तो, ठीक है। ये है 25 में जोड़े हमने 30 बन रहा है, 30 में से 26 को माइनस करो, बचा 4, ठीक है, जो कि हमारा क्या आ रहा है, डी, ठीक है। 25 क्या होता है हमारा, वाई होता है, ठीक है। वाई में 5 आगे जाएंगे तो यानी डी पर पहुंचेंगे, यानी ये 4 होगा, ठीक है। ये मैंने समझाया है कैसे करा मैंने पिछली क्लास में, जा करके प्लीज़ पिछली क्लास देख लो, जिसने भी ना देखी हो। अच्छे से समझना है तो अच्छे से समझ में आएगा, प्लीज़ जाकर देखो, ठीक है। अच्छे से समझना है कि एक चीज़ को क्लियर करना है। 19 में 5 जोड़े 24 आया, ठीक है। सब एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम को लेकर के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं, सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, और मोस्टली प्रीवियस ईयर ही कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। और पिछले पेपर उठा के देखना, आप अपने आप क्वेश्चन करने लग जाओगे। कुछ दिन आप अगर मेरे संग बने रहे ऐसी हमेशा, मतलब मैं आपको सब कुछ करा के ही मतलब सांस लूँगा चैन की, ठीक है। पता है मैं सो भी नहीं रहा हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। अभी भी रात के शायद 12:15 या 12:30 हो गए हैं, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, पूरा दिन निकल जाता है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मतलब पूरे दिन आंखें दुखती हैं। लेकिन मेरा बस मेन मोटिव बस यही है कि मैं जल्दी से जल्दी आप सबके पास जितना भी मैं अपने दिमाग में कंटेंट इकट्ठा करके रखा हुआ है सब आप तक पहुंचा दूं, आपके एग्ज़ाम क्लियर करवा दूं। और मेरे चैनल का कोड जब मैं बोलता हूं यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें, अब इसको कोडिंग को डिकोड कर दो। 18 है, 18 क्या होता है हमारा, आर होता है, ठीक है। 10 को डिकोड करो, 10 क्या होता है, जो थी जे होता है, ठीक है। 25 क्या होता है हमारा, 25 होता है हमारा वाई। 24 क्या होता है हमारा एक्स, और 4 क्या होता है हमारा डी, और 24 क्या होता है हमारा एक्स। क्वेश्चन कंप्लीट, यानी इसकी कोडिंग ये थी, ठीक है। उसकी अगर ये थी तो इसकी ये थी। आगे समझ में इतनी बात, कॉपी में नोट करते रहा करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी मैं आपको चिंता ना करना, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, उसके बाद तो मैं आपको MCQs भी कराऊंगा। इतने धड़ाधड़, इतने ऐसे बेहतरीन MCQs होंगे ना, मजाल है जो पेपर में एक क्वेश्चन भी छूट जाए, ठीक है। ऐसे समझाने वाला हूँ मैं आपको, साथ में मेरे बने रहें, ठीक है। आप सबका साथ चाहिए बस मुझे, ठीक है। बाकी तो देख लेंगे जो होगा, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है जैसे कि स्टेबल की कोडिंग आपको दे रखी है। स्टेबल की कोडिंग जैसे आपको दे रखी है F N E E Y Y, ऐसा बोल दिया आपको कि इसकी कोडिंग आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो इंजन की कोडिंग क्या होगी, इंजन, पहले मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया है, जानबूझ के नीचे लिखा है थोड़ी जगह ताकि बची रहे, क्योंकि इसमें कुछ आपको नया समझना पड़ेगा। अब देखो चलो पहले तो सबकी नंबरिंग लिख दो तो अच्छे से समझ में आता है। एस क्या होता है आपका 19 होता है, टी क्या होता है आपका 20 होता है, ठीक है। ए क्या होता है आपका 1 होता है, बी क्या होता है आपका 2 होता है, एल क्या होता है आपका 12 होता है, ई क्या होता है आपका 5 होता है, ठीक है। एफ क्या होता है आपका 6 होता है, एन क्या होता है आपका 14 होता है, ई क्या होता है आपका 5 होता है, ई क्या होता है आपका 5 होता है, वाई क्या होता है आपका 25 होता है, ठीक है। वाई क्या होता है आपका 25 होता है। ये आपकी कोडिंग हमने लिख दी। अब देखो जरा, बैक टू फ्रंट कोड है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में होता था कि मतलब 5 का सब में सेम ये 5 का डिफरेंस अलग भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आ रहा है समझ में। तो देखो अब जैसे लिखा हुआ है ये आपका 5 में बैक टू फ्रंट कोड है, ठीक है। पता है अभी आप सोच रहे हो, पता है बहुत तरीके के टाइप आने वाले हैं, बहुत तरीके के टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि हम इतने सारे टाइप कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है आप अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में, असीमित डाटा, ठीक है। अपने आप हो जाएगा सब कुछ, चिंता ना करो। एक बार बस सब पढ़ लिया ना आपने तो आपकी आंखों के सामने अपने आप आने लग जाएंगी, ठीक है। 5 में 1 प्लस करें 6 आएगा आपका, ठीक है। 5 में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। 12 में कितने प्लस कर रहे हैं, 12 में अगर हम 2 प्लस करें तो 14 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 है, 2 में अगर हम 3 प्लस करें तो 5 आएगा, ठीक है। ये 1 है, 1 में अगर हम 4 प्लस करें तो 5 आ रहा है। ये यहाँ पर 20 दे रखा है, ठीक है। 20 में अगर हम 5 प्लस करें तो 25 आएगा। और ऐसे ही हमारा ये 19 दे रखा है, 19 में अगर हम अब क्या प्लस करेंगे 6 प्लस करें तो 25 आएगा। देख रहे हो सीरियल वाइज ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, आया समझ में इतना। ये पैटर्न है, यानी कि एंड वाले में 1 ऐड करना है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 फिर 7, ठीक है, इस तरह। तो देखो इसकी कोडिंग क्या होती है, ये कोडिंग लिख लो, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, ठीक है, रफ कर दूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से सब कुछ समझाते हुए चलेंगे
और जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, पता है हम धीरे धीरे हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को सुधार रहे हैं, बस आप अपना साथ बनाए रखें, ठीक है। आपकी ही मतलब हेल्प है जो मैं इतने आगे मतलब अभी तक आ गया हूँ, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर मेरे पार होने वाले हैं, ठीक है। चलते रहेंगे इसी तरह, आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। अब इंजन की कोडिंग लिखनी है हमें। इंजन की अगर उसकी वो थी तो इंजन की क्या होगी, इंजन, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या होगी, बस वही ऐड करो, ठीक है। एक बार 1 आगे जाना है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो पहले सबसे पहले लिख लो, ई क्या होता है हमारा 5, एन क्या होता है हमारा 14, जी क्या होता है आपका 7। अगर मेरी तरह स्पीड में याद करनी है तो वही मैंने ट्रिक बता रखी है, एक बार जाके पढ़ लो, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। आई क्या होता है आपका 9, एन क्या होता है आपका 14, ई क्या होता है आपका 5। आया समझ में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें 1 ऐड करो, ठीक है, 1 ऐड करो, 5 में 1 जोड़े, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, स्लैश लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2 ऐड करो, ठीक है, 14 में 2 ऐड करें 16 होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए। 9 है, 9 में आप जरा 3 ऐड करो, ठीक है, 9 में 3 ऐड करें तो 12 होना चाहिए आपका, ठीक है। और देखो 7 में कितने ऐड करोगे आप, 7 में आप कितने ऐड करोगे, इस 3 के बाद 4 ऐड होना चाहिए, तो यानी कि 7 और 4 11 होते हैं, 11 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और देखो 14 में कितने ऐड करोगे आप, 14 में आप 5 ऐड करोगे, ठीक है। 14 में 5 ऐड करे आपने तो ये आपका हो गया 19, ठीक है, 19 आ गया, ठीक है। और 5 में आप कितने ऐड करोगे, 5 में आप अब इसके बाद 6 ऐड कर दो, ठीक है, 5 में 6 ऐड करें तो 11 आ रहा है, ठीक है। अब ये आ गई आपकी कोडिंग, इसको डिकोड करके लिख दो। देखो 6 क्या होता है आपका, एफ होता है, 16 क्या होता है आपका, पी होता है, 12 क्या होता है आपका, एल होता है, 11 क्या होता है आपका, के होता है। और ये मैंने स्लैश क्यों लगा दिया, अब इंग्लिश लेटर में तो स्लैश लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो साफ दिख ही रही है ना हमको। वो तो स्लैश हम बस अपनी हेल्प के लिए लगाते हैं, बाकी उसमें भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या था, एफ पी एल, ये हो रहा है आपका के, और 19 क्या होता है आपका एस, और 11 क्या होता है आपका के। कोडिंग को डिकोड कर दिया, आ गया इतना समझ में, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के होते हैं बैक टू फ्रंट कोड। इसके बाद हम समझेंगे अपोजिट रैंकिंग वाले जो कोडिंग होती है वो समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, इसी तरह चैनल पर बने रहें।